राधा मोहन बाबू मंत्री रहे हैं, वहाँ के उनको दिखाया गया, राधा मोहन बाबू खुद आके देखे, उनको बताया गया कि सर ये देखा जैसे इसको रोड थोड़ा पास करता, हाँ हो जाएगा, खाली अथी किया, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं सर, खाली आज तक कोई भी कल कारखाना लगने की काम नहीं हुई, खाली जुमलेबाजी की बात हुई, कोई सिस्टम नहीं रहा। एक भी आज तक जिला में मेरे राधा मोहन बाबू जी माननीय विधायक श्याम बाबू यादव रहे, लेकिन कोई भी कार्यक्रम पे मैंने काम नहीं हुआ। लड़कियों को साइकिल दिया जा रहा है स्कूल में, लड़की को साइकिल दिया जा रहा है, बट यहाँ साइकिल चलने की सड़क ही नहीं है। एक बार आप जाके देखिए गर्ल्स कॉलेज में, तो वहाँ पे हल्का सा बारिश होता है तो पानी एकदम इतना भर जाता है, मतलब एक मुट्ठी होता है, एक पैर लग जाता है पानी। तो साइकिल देने से फायदा क्या है सरकार को हमारे, जब हमारे यहाँ रोटी सही नहीं है। कौन गरीब को पैसा मिला है? कौन कहता है कि गरीब को पैसा मिला? कोई गरीब के घर में खाता है पैसा नहीं है। तो आधार कार्ड है, चकिया ब्लॉक का हमारा हौलिया मेरा घर है, आज तक साला मेरा कार्ड जाकर देखे पीला धारी कार्ड है, आज तक साला राशन नहीं मिलता। बोलता है कि अंगूठा टिप हो, उस पर नंबर आ गया तो कार्ड राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दशहरा पूजा के लिए जो है कोरोना नहीं है, चुनाव के लिए सबसे आगे कोरोना है। टर्न ओवर करने वाले को राशन मिलता है, मगर गरीब को यहाँ राशन नहीं मिलता है, गरीब लाइन में लगे रहते हैं। धरातल पे कोई सुविधा नहीं है। हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं उनसे अगर वो तो अक्सर दिखते नहीं हैं। और दूसरा बात, ये चकिया जहाँ खड़े हैं, ये अनुमंडल है, यहाँ बारिश में इतना पानी लग जाता है, लगता है। और जो कॉलेज है, हम BMS के स्टूडेंट हैं, आज तक हमारा सेशन नियमित नहीं हुआ। हम यही अनुमंडल सुफिया इनानी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और दूसरा बात, यहाँ SRP कॉलेज है, वहाँ पानी लग जाते हैं। जो आप बोल रहे हैं लड़कियों की सुविधा, वो सिर्फ दिखावा है सरकार की। कोई जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में। मैं हूं चंदन जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चकिया बाजार में उपस्थित हूं और यहां CPI से राजमंगल कुशवाहा जी उम्मीदवार हैं, तो वहीं BJP NDA से श्याम बाबू प्रसाद यादव जी हैं। हम यहाँ की जनता से जानना चाहते हैं कि यहाँ की जनता को कैसे उम्मीदवार की आवश्यकता है। अभी वर्तमान में जो उम्मीदवार हैं और इससे पहले जो विधायक रह चुके हैं, उनकी कार्यशैली कैसी है, और अगर वो इस बार फिर चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय एक हमारे साथ युवा साथी हैं, शुरुआत इन्हीं से करते हैं चकिया में। क्या नाम है आपका? कुणाल गुप्ता। क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। अच्छा, कितने दिनों से व्यवसाय में हैं? 5-7 साल हुआ। 5-7 साल। क्या चीज़ का व्यवसाय है? मोबाइल का दवा दुकान। कैसा चल रहा है मोबाइल? जी, अभी तो लॉकडाउन के चलते बहुत बुरा हाल रहा है जी। लॉकडाउन के चलते जो है बहुत बुरा हाल रहा है। मैंने समझिए कि अभी दशहरा में भी लोगों का जो है कोई पूजा में भी मेला उला का कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहा कि लोग को आमदनी का स्रोत हो पाए, कोई ऐसा जो है। कोरोना काल में आपका व्यापार नहीं चला, तो इसका कुछ आक्रोश या किसी सरकार के प्रति कुछ है ऐसा कुछ? आक्रोश तो बहुत है, लेकिन कितना बात कहा जाए। क्या आक्रोश? क्या आक्रोश? मैंने यही कि व्यवस्था जो है लॉकडाउन में इतनी बुरी हाल रही सरकार के माध्यम से भी कि आज तक कुछ सुधरी नहीं जो है सिस्टम। आज भी जो है मैंने दशहरा पूजा के लिए जो है कोरोना नहीं है, चुनाव के लिए सबसे आगे कोरोना है। किस तरीके की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए? व्यवस्था जैसे कि महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, उसकी व्यवस्था जो है, डीजल का पेट्रोल का दाम जो है, सबसे खाने पीने का सामान जो है, आलू 50 रुपये केजी है, प्याज 60 रुपये केजी है, 70 रुपये केजी प्याज है। इस पे जो है फल फूल की जो भाव है, यहाँ की रेट जो काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए कौन से सरकार चाहिए आप? सरकार जो चल रही है ठीक है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इनका जो है प्रशासन जो है सही काम नहीं कर रही। प्रशासन जो है देख रेख नहीं कर पा रही। और आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो समाज से मिल के नहीं रहते। ऐसे वोट पड़ेगा उनको, वो अलग बात है,
वोट पड़ेगा वो भाजपा को अलग बात है, लेकिन वो विधायक जो है समाज में उनका पैठ नहीं रहा। वो जो है कभी समाज के प्रति जो है उनके जो है आज तक यहाँ बहुत सारे विधायक रहे, सतीश पासवान, कृष्णनंदन पासवान, मैंने बहुत सारे विधायक रहे जो है। अवधेश कुशवाहा मंत्री तो बहुत सारे कुछ देने का यहाँ जो है काम किए बेचारे नगर में। हाँ, लेकिन ऐसा जो है विधायक जो है। और भी हमारे साथ कई साथी लोग हैं, कई हमसे बड़े चाचा लोग हैं। आप लोग इधर आ जाइए ताकि हम भी आपसे वार्तालाप यानी बात कर सके। यहाँ की स्थानीय मुद्दा क्या है, आप किसको वोट करना चाहते हैं? देखिए, बिहार में आत्मनिर्भर बिहार जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं, वो ऐसी सरकार हमको चाहिए जो बिहार को, युवाओं को, बिहार के महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके। क्योंकि शासन के काफ़ी दिन हो रहे हैं, बहुत सरकार आई गई, लेकिन हमारे बिहार के युवाओं का आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाहिए, यहाँ रोजगार मिले। जो बिहार के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं, तो वैसा सरकार बने। मोदी जी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, वैसा सरकार यहाँ चाहिए जो बिहार के युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ हम पिपरा विधानसभा के हेडक्वार्टर में उपस्थित है, यहाँ भी कई समस्याएं हैं, इससे हम दूर नहीं हो सकते। जैसे हमारे यहाँ बच्ची हाई स्कूल में पढ़ने जाती है, आज तक सड़क नहीं मिला, तो वैसा सरकार हमारे बच्चियों को हाई स्कूल की सड़क बनवावे। यहाँ चकिया के नगर को आवागमन पे देख रहे हैं, जब सरकार तो बच्चियों के लिए साइकिल की सुविधा दे दी है, सड़कें नहीं बनी है वहाँ तक। हम चाहते हैं ऐसा व्यवस्था नहीं बनी आज तक। राधा मोहन बाबू मंत्री रहे हैं, वहाँ के उनको दिखाया गया, राधा मोहन बाबू खुद आके देखे, उनको बताया गया कि सर ये देखा जैसे इसको रोड थोड़ा पास करता, हाँ हो जाएगा, खालू ठीक किया, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं किया। अच्छा, आप बताइए भी जो है उम्मीदवार यहाँ के लिए चाहते हैं जो हमारे स्थानीय समस्या को देखे। क्या है स्थानीय समस्या? बहुत समस्या है। सबसे पहले एक ओवरब्रिज की समस्या है यहाँ पे चकिया बाजार में, ठीक है। गर्ल्स स्कूल में जो बता रहे थे रोड की समस्या है, और भी समस्या है, चीनी मिल की समस्या है सबसे बड़ी, इस पर ध्यान दें। अच्छा, यहाँ की जनता कैसे उम्मीदवार को बनाना चाहती है? देखिए, उम्मीदवार तो सब अपने आप में परिपूर्ण अपने आप को बताए, लेकिन जनता तय करेगी किसके साथ हम हैं। जैसे हमको अभी बोले ना आत्मनिर्भर बिहार बनाए के, तो वहाँ सरकार हमको बनाना है, इसलिए वो ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारा सरकार अच्छा बना सके। जैसे नीतीश बाबू की सरकार अच्छा सरकार चाहिए, तो नीतीश बाबू को जो हाथ को मजबूत करे वैसा विधायक हमको चाहिए यहाँ पर, कि वहाँ पर अच्छा सरकार चलाए। क्योंकि अब जो प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ रुपया के आर्थिक पैकेज दिए हैं, अगर अच्छा सरकार नहीं बनेगा तो 20 लाख रुपया क्या होगा, बंदरबाट कर लेगा लोग। जितनी शिलान्यास हो गया है, जैसे अभी राम जानकी पथ का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी कर दिए। अगर अच्छी सरकार नहीं आएगा तो जो ठेकेदारी काम करने आएगा उसको लोग रंगदारी शुरू कर देगा, तो क्या सड़क बनेगा? जैसे आज से 15 साल पहले होता था, यानी सीधी बात, कंपनियां काम करने आती थी, यानी सीधी बात नहीं करने देते थे। आपकी बातों से साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री जैसा अभी है वैसे यहाँ के उम्मीदवार होनी चाहिए, यहाँ के विधायक होनी चाहिए। यहाँ सर खाली आज तक कोई भी कल कारखाना लगने की काम नहीं हुई, खाली जुमलेबाजी की बात हुई, कोई सिस्टम नहीं रहा। एक भी आज तक जिला में मेरे राधा मोहन बाबू जी माननीय विधायक श्याम बाबू यादव रहे, लेकिन कोई भी कार्यक्रम पे मैंने काम नहीं हुआ, सिर्फ शिलान्यास ही होने का काम हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आप कैसे उम्मीदवार कुछ नहीं थे। मैं तो चाहता हूं कि पार्टी ने जो क्वारंटाइन किया इन लोगों को, तो उम्मीदवार तो बहुत लेट से आए, और इस पिपरा विधानसभा का क्वारंटाइन बहुतों दिनों से चल रहा है। यहाँ इस पिपरा विधानसभा के पूरे विधानसभा के लोग इसको ठीके में लगा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दे की, हम बात करेंगे क्वारंटाइन पे, कोरोना पे भी बात करेंगे, शिक्षा पे भी बात करेंगे। आप हमारे एक नवयुवक साथी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं? व्यवसाय है मेरा। क्या चीज़ का? सोने चांदी का व्यवसाय है। अच्छा, ये बात बताइए, स्वर्ण व्यवसायी हैं आप जी, इस राज्य में स्वर्ण व्यवसायी का क्या दर्जा मिला है? क्या दर्जा मिलेगा? जो जेन्युइन होना चाहिए वो दर्जा मिला है, जो सरकार की तरफ से और जनरल लोग को वो जो उनको जो बुझाया सो अच्छा किए, उसमें कहीं से कमी नहीं है, उसमें कहीं से कमी नहीं है। जो होना चाहिए सो किए। हमको कोई यहाँ से नहीं है कि ये टैक्स ला दिए, फलाना चीज़ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो टैक्स हमसे लेके अपने पॉकेट में नहीं रख रहे हैं, वो लगा रहे हैं देश के लिए खर्चा कर रहे हैं। अगर वो नहीं रहते तो चीन वाला चढ़ गया रहता, सारा लोग चिचियाते रह जाता।
अभी का उम्मीदवार कैसा चाहिए आपको यहाँ पिपरा विधानसभा में भाजपा से तो बढ़िया कोई हमको नहीं लगता है। हम लोग ये नाम को दे रहे हैं, ऊपर का नाम को दे रहे हैं, मोदी जी का नाम को दे रहे हैं। क्या मोदी जी का नाम को दे रहे हैं, हम लोग यहाँ इसको नहीं दे रहे हैं। हम लोग ऊपर बस मोदी जी के ऊपर है हर घर में। राजमंगल कुशवाहा कैसे व्यक्ति है, उनका चरित्र क्या है? हम तो उनको अभी देखा ही नहीं है, हमने अभी तो उनको देखा ही नहीं है, तो उनके बारे में हम क्या बतावे। ये हमारे सामने रहे हुए हैं विधायक जी, इनके बारे में हम जानते हैं। नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि दारू बंद है, लेकिन दारू चरम सीमा पे जो है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद जमदार। अच्छा, क्या करते हैं? हम तो राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करते हैं। कोरोना में काफ़ी ज़्यादा हालात आप लोगों की खराब हो गई होगी, अभी क्या लगता है? लेकिन देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी के चलते चाहे कितना हम लोग का हालात खराब हो गया, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये है कि अगर वो जिस तरीका से 3 तलाक पर कार्रवाई किए, जिस तरह 3 तलाक पर कार्रवाई किए, उसी तरह वो कार्रवाई करे कि मुस्लिम समुदाय की जातियों। आप किसको वोट करेंगे? आप किसको वोट करेंगे? देखिए, मतलब ऑल ओवर जैसे बिहार का बात करें तो नीतीश कुमार को जितना काम करना चाहिए उतना किए नहीं, लेकिन स्थानीय मुद्दे पर आते हैं यार, तो यहाँ का भाजपा प्रत्याशी मतलब बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत अच्छा काम किए भाजपा प्रत्याशी संभाव यादव, और फिर इस बार संभाव यादव जीत रहे हैं। राजमंगल कुशवाहा का मैंने दूर दूर तक उनका कोई मतलब चीज़ से रिश्ता नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज यादव नाम है। नीरज यादव, यादव जी के सपोर्टर होंगे? नहीं, जो अच्छा काम करता है उसके सपोर्टर रहते हैं। मोदी यादव जी लोग तो ज़्यादा अपने जात पात की बात करते हैं। पहले का बात नहीं रह गया सर। अच्छा, ठीक है, जो मोदी जी ने काम किए हैं वो बहुत कम में सराहा जाएगा। ठीक है ना? क्या तेजस्वी जी को आप नहीं चाहते हैं? अरे जो अच्छा काम करेगा उसी के साथ न रहेगा। विकास मुद्दा मेन है ना, और हमें विकास चाहिए बिहार में, और नीतीश बाबू है विकास मुद्दा, सबसे बड़ी मुद्दा है नीतीश पर। और उसके बाद में जो सबसे पहले हमारे मुद्दा आती है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही देश हित है, और देश हित कभी भी रहेंगे। हमें चाइना से कोई मतलब नहीं, अगर चाइना को कोई अगर जवाब दे सकता है तो वो देश का प्रधानमंत्री। हम यहाँ के स्थानीय मुद्दा के लिए आए हैं। आपकी यहाँ के स्थानीय मुद्दा क्या है? मुद्दा में जो भी है, सबसे पहले जो से कि हमें जो से कि मुख्यमंत्री मौजूद चाहिए। मुख्यमंत्री अगर मौजूद रहेगा तो सरकार चलेगी देश की और राज्य की, वही चाहिए। राज्य हमें मजबूत चाहिए। किसको आप वोट करेंगे? महागठबंधन के। कैसे है महागठबंधन का क्या हाल है अभी? महागठबंधन का स्थिति बहुत अच्छा है। संभाबू यादव विधायक थे, कुछ भी नहीं किए हैं। हमको कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। उम्मीदवार किनको चुनना चाह रहे हैं? उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद के। कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छा व्यक्ति है। यहाँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम उनको पहचानते ही नहीं है, देखे ही नहीं है। अब हम अपना जो पैसा के बदल पर टिकट खरीद रहा हूँ, नेता लोग अपना बात बोलता है, हम जानता है, हम अपना जानता है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत महागठबंधन का प्रत्याशी बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे हम बात करते हैं, और ये चकिया शहर है, और यहाँ पे कुछ हमारे नौजवान साथी भी हैं। ये कैसे उम्मीदवार यहाँ के विधायक के इनको बनाना चाहते हैं? क्या नाम है? शुभम कुमार। क्या करते हो बाबू? स्टूडेंट है। अच्छा, स्टूडेंट किस क्लास में हो? 12th में। अच्छा, यहाँ के स्थानीय मुद्दा क्या है? यहाँ स्थानीय मुद्दा श्यामबाबू यादव जी है। स्थानीय मुद्दा ही श्यामबाबू नहीं है, मतलब यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने बताया कि यहाँ लड़कियों को साइकिल दिया जा रहा है, स्कूल में लड़की को साइकिल दिया जा रहा है, बट यहाँ साइकिल चलने की सड़क ही नहीं है। एक बार आप जाके देखिए गर्ल्स कॉलेज में, तो वहाँ पे हल्का सा बारिश होता है तो पानी एकदम इतना भर जाता है, मतलब एक मुट्ठी होता है, एक पैर लग जाता है पानी। तो साइकिल देने से फायदा क्या है सरकार को हमारे, जब हमारे यहाँ रोड ही सही नहीं है। और बात रहा श्यामबाबू यादव जी का, जो कि हमारे विकास के लिए, विकास का बात हो रहा है कि विकास करते हैं। यहाँ पैसा से टिकट किना जाता है, जो पैसा है, जिसके पास पैसा उसके पास टिकट है। हम लोग वोट देते हैं मोदी के नाम पे। हम लोग को चाहिए यहाँ उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ जैसा। मुख्यमंत्री बताते हैं कि हमने विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा
राशि मैंने भेजा, उनको उपलब्ध कराया, सुविधा क्या? राशि मुख्यमंत्री जी भेजते हैं, मगर यहाँ पे जो है घुसखोरी है। 10,000 दीजिएगा, वहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ आप एथी कर रहे कि एथी में लॉकडाउन में पैसा भेजेगा, सरकार ही करेगा, वो करेगा, खाता में ही डालेगा। कौन गरीब को पैसा मिला है? कौन कहता है कि गरीब को पैसा मिला? कोई गरीब के एथी में खाता में पैसा नहीं है। आपके खाते में अभी नहीं आया है। खाते में 500 रुपया मिला है। आपके सामने ये बता रहे हैं, अभी आपके सामने बता रहे हैं। लॉकडाउन में औरत लोग लाइन लगा के पैसा निकाल रहा था मोदी जी का, हर महीने 500। पूछिए। देखिए आप सभी लोगों के मुद्दे के बात को रखेंगे, हम सभी मुद्दे को रखेंगे। 5 गो आधार कार्ड है, चकिया ब्लॉक का हमारा हौलिया मेरा घर है। आज तक साला मेरा कार्ड दे के देखे, पीला धारी कार्ड है, आज तक साला राशन नहीं मिलता। बोलता है कि अंगूठा टिप हो, उस पर नंबर आ गया तो कार्ड राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप बताइए, इनका जवाब दीजिए। कौन सी? इनका जवाब दीजिए। अब उसके लिए लगना ना होगा जी। एक मिनट, आप सभी का बात सुनेंगे, पहले मेरी बात आप सुनिए। आप लोग थोड़ा स्पेस बना के रखिए, हम सबका बात रखेंगे, हम आपका भी बात रखेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग थोड़ा, आप लोग यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न, GST टर्नओवर करने वाले को राशन मिलता है, मगर गरीब को यहाँ राशन नहीं मिलता है। गरीब लाइन में लगे रहते हैं। धरातल पे कोई सुविधा नहीं है। हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं उनसे आग्रह, वो तो अक्सर दिखते नहीं हैं। और दूसरा बात, ये चकिया जहाँ खड़े हैं, ये अनुमंडल है, यहाँ बारिश में इतना पानी लग जाता है। और जो कॉलेज है, हम BMS के स्टूडेंट हैं, आज तक हमारा सेशन नियमित नहीं हुआ। हम यही अनुमंडल सुफिया इनानी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और दूसरा बात, यहाँ SRP कॉलेज है, वहाँ पानी लग जाते हैं। जो आप बोल रहे हैं लड़कियों का सुविधा, वो सिर्फ दिखावा है। सरकार की कोई भी योजना, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उनके कोई भी धरातल पर कुछ नहीं पहुँचता है। ये टोटल फ्रॉड है। इस बार तेजस्वी तय है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं का जोश है, तेजस्वी। नीतीश कुमार का जो 15 साल का शासन है, वो फ्रॉड है। गठबंधन जिंदाबाद। आकर के कहता है नहीं खाए हैं। चाचा क्या नाम है? जोगिंदर साहब। क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये नौकरी कर रहे हैं मिठाई दुकान में। अच्छा, कैसे सरकार को चाहिए यहाँ? किस तरीके की सरकार चाहिए आपको? किस तरह के? कोई आप नहीं बताइएगा। काम किया ना। इनको क्या आंदोलन? आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं? नहीं। कौन ठीक लगता है? आप रुक जाइए, हम पूछ रहे हैं। चाचा इधर आइए, हम लोग इधर आइए, हम लोग बात करेंगे। अरे आराम से, आप लोग पीछे हो जाइए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं, सब किसी से पूछेंगे। चाचा, हम सब किसी से पूछेंगे, सभी लोगों का मुद्दा रखेंगे, लेकिन आप लोग लड़ाई मत कीजिए। लड़ाई कीजिएगा, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। चाचा, किसको वोट करेंगे आप? मोदी के। मोदी को वोट करेंगे? ये तो मोदी का उम्मीदवार नहीं, यहाँ मोदी का तो चुनाव नहीं है, विधायक जी का चुनाव है। चलिए, हमारे साथ भी कुछ और साथी भी हैं, उन सभी से हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग से आग्रह है कि आप लोग हल्ला चिल्ला मत करें। हमने आपके कार्यक्रम, सरकार चाहिए। सरकार कैसे चाहिए? हमको शिक्षित सरकार चाहिए और काम करने वाला सरकार चाहिए। जैसा एकदम निकम्मा की सरकार है, न लोगों को रोजगार दे रही है, कुछ न निजात कर रही है किसी भी समस्या से। कोरोना बहाना बना के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे, इस पे कोई मुद्दा नहीं है। गरीब के लिए आज भी कोई सुनवाई नहीं है। बस चुनाव के टाइम में बड़ा बड़ा घोषणा, बड़ा बड़ा आयोजन मिल रहा है, चुनाव खत्म, सारा फंड खत्म। अच्छा, आपके विधायक कौन है अभी? किसको विधायक बनाएंगे? शामी यादव। विधायक किनको बनाइएगा? अरे शायद ये अभी अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि हम क्या जवाब दें। हमारे साथ कुछ और भी भाई लोग हैं, चाचा हैं, इन सभी से हम बात करेंगे। महागठबंधन जिंदाबाद। ठीक है। कैसी उम्मीदवार आपको चाहिए? यहाँ के कैसे विधायक चाहिए? पहले आप कैमरा को ऑफ करिए।
पत्रकार कोई बात नहीं, आप पत्रकार हैं, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, यहाँ के तो आप स्थानीय पत्रकार हैं, तो आपसे ज़्यादा यानी आपसे बेहद जानकार किनको होगा? क्या आप किस मुद्दे पर जानना चाहते हैं? मेरा मुद्दा ये है, मेरा सवाल ये है कि हम चकिया आप में हैं, पिपरा विधानसभा क्षेत्र का ये एक सबसे हॉट एरिया है चकिया। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा है और यहाँ के जो वोटर है वो भी 3,15,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। यहाँ की समस्या क्या है ये बताइए। समस्याएं तो अनंत हैं और समस्याओं का निदान कैसे होगा? समस्या का निदान हो रहा है और होगा। मतदाता अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे। आपके नज़र में कैसे प्रत्याशी चाहिए? मैं ये कैसे बता दूं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ। हम चलिए, हो सकता है आप यहाँ के पत्रकार हैं, हो सकता है आप खुलेआम नहीं बोल पाएंगे, मैं आपसे नहीं खुलवा कर बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, उन सभी लोगों से हम सवाल करते हैं। 1 मिनट मेरा बात बताइए, हाथ छोड़ दीजिए। सॉरी, हाँ बताइए। मेरे कहने का मतलब है अगर कोई भी शीतलपुर चौक से चले जाइए या साहेबगंज रोड से चले जाइए, स्टेशन रोड से चले जाइए, किसी भी पेशेंट को अगर एम्बुलेंस में अगर फंसा हो, अगर रेलवे ट्रैक जाम हो तो पेशेंट एम्बुलेंस में ही मर जाएगा। ऐसी बदतर स्थिति है। बदतर स्थिति आपको दिखना है तो कल 10 बजे आके देखिए इस रेलवे गुमटी पर। आज तक कोई सरकार इसका निदान नहीं, चाहे तेजस्वी का सरकार हो चाहे लालू प्रसाद, ये मत हम किसी पार्टी, तेजस्वी और लालू तो दोनों बाप बेटे। मैं किसी पार्टी के बदल नहीं बोला हूँ, चाहे मोदी जी की सरकार हो, ये अपना घरेलू है, मार्केटिंग बात है। सुनिए, चाहे किसी का सरकार हो, लेकिन इसका निदान नहीं निकला। हमारे वर्तमान विधायक इसका सुनिए, आज तक कोई सरकार नीतीश कुमार के शासन में, अभी हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का जो रिजल्ट निकला उसमें नीतीश कुमार बोले 6 महीने तक बिजली का बिल उन्होंने नहीं लिया हम लोगों से, और 6 महीने के बाद 1 महीना हम लोग काम किए। 1 महीना में हम 10,000 रुपये कमाते हैं, वो 18,000 रुपये बिजली का बिल भेजते हैं। हम कहाँ से देंगे उनको बिजली का बिल? हम कहाँ से देंगे? वो हमें कोई हिसाब किताब लगाए और बिल का हिसाब दे, 1,000 रुपये लगा दे, अपना चार्ज ले। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनको पैसा नहीं देंगे, लेकिन हिसाब से पैसा ले। मुद्दा क्या है आपकी यहाँ की विधायक किसको बनाना चाहते हैं? अगर इस तरह रही तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। किसको वोट करेंगे? हमको जो यहाँ हमारे अच्छा सरकार जो हमें अच्छा सुविधा देगा हम उन्हीं को वोट देंगे। अभी तक आपको कैसा लग रहा है ये बीजेपी? अभी इससे पहले उन्होंने अच्छा किया, लेकिन अब अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को कह रहा हूँ और बदलाव की जरूरी है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बहुत सारे लोग हैं। आप कैसा चाह रहे हैं? चलिए बताइए, क्या यहाँ कमी क्या रह गई? यहाँ के विधायक 5 साल के बीच में हमारे घर के पास में 100 कदम दूर है, यहाँ से आज तक घूमने नहीं आए, तो हम किस हिसाब से उनको वोट देंगे? किसको वोट करेंगे? इसको राजमंगल प्रसाद को। बोलिए, क्या आप किसको वोट करेंगे? हम लोग महागठबंधन को देंगे। हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी कई और भी है। हम उन सभी लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हम इन सभी लोगों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप लोग हल्ला मत कीजिए, आपस में लड़िए नहीं, सौहार्द को बिगाड़िए नहीं, क्योंकि यहाँ सौहार्द बिगाड़ने की काम नहीं हो रही है। अभी हम चकिया अनुमंडल में स्थित हूँ और यहाँ की हालात हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ है, किसको वोट करेंगे आप? ये अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बताएंगे? अभी नहीं होगा। किनको वोट करेंगे? श्याम बाबू यादव के। श्याम बाबू यादव को। अच्छा, यहाँ की विकास की स्थिति क्या है? कहाँ हम लोगों का श्याम बाबू यादव कोनो विकास? तो फिर तो आप श्याम बाबू यादव मजबूरी है ना? फिर भी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, उनका पार्टी है हमारा। अच्छा, यानी एक पार्टी के तहत आप उनको सपोर्ट करेंगे। चलिए, ये है हमारे एक साथी है जो ये सहयोग करेंगे एक पार्टी के साथ साथ बीजेपी को।
बीजेपी को, ये लोग कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, बट मैं यहाँ कार्यकर्ता और किसी भी गठबंधन को लेकर के हम नहीं आए हैं। हम यहाँ की स्थानीय मुद्दा को लेकर के आए हैं। यहाँ के लोग कैसे विधायक को चाहते हैं और यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति कैसे, हमारे साथ कई साथी लोग हैं, इन लोगों से भी पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे आपकी क्या मुद्दा है, क्या कमी है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ प्रसाद। क्या करते हैं? दुकान है मेरा। क्या चीज़ का? पत्ता प्लेट वगैरह का। अच्छा, व्यवसाय कैसा चल रहा है आपका? लॉकडाउन के बाद बहुत मंदी में गुजर रहा है। अच्छा, लॉकडाउन होना चाहिए था? बीमारी था तो लॉकडाउन को क्या कहा? अच्छा, कोरोना था कि नहीं? था कोरोना था, लॉकडाउन होना चाहिए था, फिर लॉकडाउन होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये चुनाव क्यों हो रही है? चुनाव हो रहा है अब नेता लोग के कमी के कारण हो रहा है। मंदिर बंद कर दिया गया, मस्जिद बंद कर दिया गया और चुनाव के लिए इतनी भीड़ लगाई जा रही है। बताइए, सारे दुर्गा पूजा को बंद कर दिया गया और चुनाव में इतनी भीड़ लगाई जा रही है, इतनी जनसंख्या आ रही है। ये जनसंख्या भीड़, कोरोना फैलेगा नहीं तो क्या है? कल ही मोदी जी ने बयान दिया है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना से बचे, कोरोना से बचे। लेकिन फिर भी चुनाव क्यों हो रही है? फिर चुनाव क्यों हो रही है? चुनाव तो बंद हो जानी चाहिए। चुनाव बंद होना चाहिए, ये सरकार की कमी है। यहाँ एक तरफ तो आप सरकार की बड़े बड़े बातें बोल रही हैं, फिर एक तरफ सरकार की आप ढिलाई के बारे में बात कर रहे हैं। चुनाव स्टे करने के लिए तेजस्वी जी ने आवाज़ उठाया था, बहुत बार कैंपेनिंग भी किया, लेकिन यही नीतीश कुमार हैं बोल रहे थे कि नहीं, चुनाव तो एनी हाउ होके रहेगा। और मैं बता दूं कि दशहरा, पंडाल, ईद, बकरीद सारा चीज़ बैन हो गया, मस्जिद में ताले लग गए, मंदिर बंद हो गए। अगर कुछ धार्मिक लोग पहुँचे भी तो पुलिस ने उनको लाठियाँ मारा और ले आकर पैक कर दिया थाने में। लेकिन ये तो बात सही है, कोरोना काल में जितने लोग दुखी हुए हैं प्रशासन के रवैये के कारण, इसका दुखी मैं भी हूँ, इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। दुखी है, ऐसा नहीं कि दुकानदार दुखी नहीं है, सारे दुकानदार दुखी हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाता है, सोचते रहते हैं कि कैसे बिक्री हो, कैसे ग्राहक आए, फिर कैसे बिके। हमने तो अभी के हालात में कभी कभी ऐसे ऐसे दुकान पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको 100 रुपए का बोहनी भट्टा नहीं हो रहा है। सही बात, क्या ये सही है ना? एकदम सही है। इसमें सबसे ज्यादा गरीब और कल पिसाया है, सबसे गरीब के लिए तो मोदी जी क्या भंडारा खोल दिए। क्या भंडारा? धरातल पे कुछ नहीं मिला, चावल सुने सुने, मोदी जी आलू दे दिए, मोदी जी आलू दिए, प्याज दिए, हरा सब्जी महंगाई है, हरा सब्जी दिए हैं। प्याज आज 60 रुपए किलो बिक रहा है, 80 रुपए किलो बिक रहा है। क्या लगता है कि आपको अगर राजद की सरकार होगी तो क्या फिर महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, फिर महंगाई अपने चरम सीमा पर रहेगी। महंगाई को रोकने के लिए क्या? 60 रुपए किलो टमाटर का रेट, प्याज का रेट 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। महंगाई चरम सीमा पर जा रही है और सरकार कहती है कि फिर इलेक्शन, फिर इलेक्शन। आज 100 रुपए में झोला नहीं भरता है सब्जी का, 500 में झोला नहीं भरता है सब्जी का। लोग क्या खाएंगे? ईंट पत्थर खाएंगे। आज जो प्रोग्राम, आप किसको वोट करेंगे? हम मोदी को वोट करेंगे, जो यहाँ का सही विधायक होगा उसको वोट करेंगे। इतनी सारी खामियां बता रहे फिर भी आप मोदी को, होने के बाद भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्षेत्र में सारा काम किया, रोड उसी की देन है, सब कुछ उसी की देन है। आज महामारी भी उसी की देन की, महामारी को उसने बचाया। आज मेरे चकिया चौक पर, हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार किसकी बने, रोड चकिया, सुने सुने, चकिया मंडल से बाहर चले जाइए, चकिया चौक पर एक भी ऐसा चापाकल बता दीजिए जिससे पानी निकलता हो। चलिए हमारे साथ बहुत एक वर्कर लोग पानी पीता हो, बता दीजिए। चकिया चौक पर कोई भी चापाकल है जिससे पानी निकलता हो? हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं। चाचा आइए 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 आइए, एक मिनट। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मुर्तजा है। अच्छा, किसको वोट करेंगे आप? नल जल योजना के लिए बोलिए। सारे रोड को खोल दिया गया लेकिन कोई नल जल योजना नहीं है कहीं भी। सारे रोड में नल जल योजना खोल दिया गया लेकिन कहीं भी रोड में नल जल योजना है? कहीं भी बताइए है? कहीं नहीं है। पाइप खोद के। ठीक है, हम आपकी सारी बात को रखेंगे। अच्छा चलिए, वो अपने पैसे से मट्टी भरवाया था, उसके घर के आगे मट्टी कोड़ दिया गया, पाइप लगा दिया गया, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। ये क्षेत्रीय विधायक का देन है, के पास ही है, समझे? प्रशासन जो है हम लोग का इतना खदर के मारा, घर में डुका के तारी में देते, जो लालू की राज में आप लोग से हम कई बार कह चुके हैं कि थोड़ा इसको दीजिए। आइए एक और भी हमारे साथ है। बोलिए क्या
चोर का सरकार है, चोर का सरकार है। करेंगे जानते हैं रोड खोल के पाइप लगाया जा रहा है, रोड खोल के पाइप लगाया जा रहा है और रोड भरने वाला कोई नहीं है। अब पानी कहाँ गया कोई पता नहीं है, कोई जानवर नहीं है। क्या बेटा किसको वोट करेंगे दादाजी? चोर को। अच्छा चलिए देखिए बिहार में जो है, बिहार में सही पूछ से पूछिए तो कोनो लायके नहीं है सरकार। कोनो क्षेत्र में अगर कोनो काम किया हो तो बताइए, कोनो क्षेत्र में अगर कोई काम किया हो यहाँ के सरकार, चकिया का एक भी समस्या से निजात हुआ। आज चुनाव के टाइम में कोरोना खत्म, आज चुनाव के टाइम में कोरोना खत्म है। जब लोग रोड पे चल चल के मर रहा था उस समय कहाँ गया? जब जनता भूखे मर रहा था उस समय नेता कहाँ गया? आज जो ना है गांधी मैदान में लोग का एकजुट हो रहा है, इसके लिए कोरोना नहीं है, इसके लिए नहीं है। ये क्या है? हाय देखिए आप कैसी सरकार चाहती है? हम चाहते हैं सबसे पहले कि बेरोजगारी खत्म हो। सबसे बड़ी बात, नीतीश सरकार में बेरोजगारी मिली है दारू चुराने का, हर घर दारू चू रहा है, तो बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। हम लोग पढ़े रहे, हम लोग एमकॉम ग्रेजुएट मास्टर डिग्री करके बैठे हुए हैं, घर घर में दारू चुरा रहा है, ये बेरोजगारी खत्म हो रहा है। अभी क्या आप कर रहे हैं? हम एमकॉम करके दारू चुरा रहे हैं। बताइए दारू चुराए? बिहार में आप यही चाहते हैं बिहार की सरकार में हम दारू चुराए ना? जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में। एकदम निकम्मा की सरकार है, न लोगों को रोजगार दे रही है, न निजात कर रही है किसी भी समस्या से। कोरोना बहाना बना के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे, इस पे कोई मुद्दा नहीं है। गरीब के लिए आज भी कोई सुनवाई नहीं है। बस चुनाव के टाइम में बड़ा बड़ा घोषणा, बड़ा बड़ा आयोजन मिल रहा है और चुनाव खत्म, सारा फंड खत्म। 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो प्याज नहीं लिए हैं। आप लोग इस तरीके का बर्ताव करेंगे? क्या हुआ चीनी मिल का मुद्दा? इस तरीका सुनिए इस तरीका 14 में चीनी मिल का मुद्दा उठा था। आज क्या हुआ मुद्दा? चंपारण को चीनी को कटोरा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यहाँ का चीनी से चाय पियेंगे। सेंसिंग का मामला है, आप जरा इसको भी ध्यान रखें। यहाँ के व्यवसायी लोगों का क्या हाल है, उन लोगों का हाल जानना चाहते हैं और जानते हैं कि यहाँ की हालात क्या है। भैया आप किसको वोट करेंगे? अब वो अभी नहीं बता सकते हैं, मन की बात है। अभी नहीं ये अभी शायद बताना नहीं चाहते हैं कि खुल करके कि हम किसको वोट करेंगे। भाई साहब आप थोड़ा देर के लिए रुकिएगा, किसको वोट करेंगे आप? भाजपा। क्यों करेंगे? क्योंकि अच्छा है, सरकार अच्छा है। ये बीजेपी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ की अधिकतर जनताएं चाहती हैं कि बदलाव चाहिए और बीजेपी की सरकार के साथ साथ आरजेडी को भी बनाना चाह रहे हैं। हमारे साथ ये हम एक चाय के दुकान पे हैं, चलते चलते चाय के दुकान पे बात करते हैं। सर आपका नाम हम जान सकते हैं? आपका परिचय जरूरी है। मेरा नाम प्रवीण सिंह हुआ जी, सामाजिक कार्यकर्ता है। जी। अब पूछना क्या चाहते हैं सब? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा सवाल ये है कि यहाँ की स्थिति क्या है पिपरा विधानसभा क्षेत्र का, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक चकिया बहुत बड़ा हब है। पिपरा विधानसभा का ये जो चकिया जो बाज़ार है, ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ का बाज़ार है। यहाँ पे हमको लगता है कि 100 गांव के लोग यहाँ ज़रूर मार्केटिंग करने आते होंगे। उन 100 लोगों का क्या दुख होता होगा, यहाँ की स्थिति क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। यहाँ की स्थिति है कि पिछले 5 साल से जो प्रेजेंट विधायक रहे हैं उनका विकास के नाम पर वो जीरो है, और इसलिए जनता चाह रही है कि बदलाव, और जनता बदलाव करेगी। और यह बात गोपनीय रखिएगा, चाहे सार्वजनिक कीजिएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसके पहले माननीय अवधेश कुशवाहा यहाँ के विधायक थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्हीं का फंड दिया हुआ
यहाँ अभी चकिया नगर पंचायत, मेसी नगर पंचायत, पूरे पे आप विधानसभा में, चाहे उनका जो कार्य योजना बनाया गया था उस कार्य योजना को अमल में ला रहा है सरकार, या पैसा सरकार की है, लेकिन बोर्ड जो निकम्मा विधायक यहाँ का है उनकी लग रही है। और इसीलिए जान लीजिए कि यह चुनाव या पिपरा विधानसभा अजीब तरह का रिजल्ट देगा आपको, जो आप सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या हुआ। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्या है? शिक्षा की व्यवस्था जिस तरह चली कोरोना काल में तो हर जगह दिक्कत है। शिक्षा की व्यवस्था पहले अच्छी थी, बीच में कुछ कम हुआ है, अब कोरोना काल के चलते अभी दिक्कत है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, कोरोना में सभी दलों ने अपने अपने तरीके से लोगों का सहायता किया, आप किए? हम लोगों ने जितना बन पड़ा अपने से, मैं अपने पंचायत स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम किया है और लोगों को समझाने का काम किया है कि दूरी बनाकर रखें और मास्क पहन कर रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि यहाँ की जनता के साथ साथ कुछ लोग और भी हैं जो बताना चाह रही है कि यहाँ हम किसको वोट करेंगे, हमको यहाँ के स्थानीय विधायक कैसी चाहिए और अभी में जो वर्तमान विधायक है उनकी कार्यशैली कैसी रही है। क्या नाम है आपका? सचिन श्रीवास्तव। क्या करते हैं? हम भगवान स्वीट में काम करते हैं, मिस्त्री हैं। अच्छा, मिठाई का दुकान चलाते हैं और बनाते भी हैं। किसको वोट करेंगे? हम भाजपा को देंगे। कितने दिनों से, मतलब कितने वर्षों से आप वोट देते आ रहे हैं? बहुत दिन से हमारे पूरे घर परिवार बीजेपी को वोट देते हैं। अभी भी आप बीजेपी को? अभी बीजेपी को देंगे। चकिया में रोड का स्थिति कैसा है? ठीक ठाक है। बहुत सारे लोग तो बता रहे कि रोड टूटा हुआ। चकिया नहीं, 4 लाइन ऐसे सही है, सब बनेगा, आस्ते आस्ते सब काम होगा। कब बनेगा? बनेगा, तुरंत बनेगा, सरकार बनेगी, काम होगा। सरकार तो अभी भी नहीं थी है तो, लेकिन फिर भी बनेगी दोबारा तो फिर काम हो जाएगा, चकिया का सब काम होगा। इसके साथ साथ हमारे अभी और भी लोग हैं, लेकिन चाचा से हम बात नहीं कर पाए हैं। कुछ नौजवान लोग, भाई लोग जो है वो हमारे बात को बंद करवा दिए हैं। हम आप सभी के पास आएंगे, लेकिन हम पहले चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा, हम आपसे पूरा बात नहीं कर पाए हैं, किसको आप वोट करेंगे? महागठबंधन को किएंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे। यहाँ के महागठबंधन के उम्मीदवार कौन है? अभी तो हम इस बारे में डिटेल्स में नहीं जान रहे हैं। राजमंगल प्रसाद। तो वो विधायक जी के बारे में भी तो आप जान रहे होंगे इससे? नहीं, अभी डिटेल्स में नहीं जानते हैं। बस ये स्थिति है, यह बिहार की स्थिति है, वो सफल नहीं है। यहाँ का सरकार काम हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए नहीं हुआ है। बेरोजगारी के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को, बिजनेस चल नहीं रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, जिस कारण यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। हर घर हर लोग परेशान हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार को बदला जाए। बदलना चाहते हैं जी। अब की बार किसे चुनेगा बिहार? जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार पर। इसके साथ साथ अभी कोरोना भी चल रही है। कोरोना में चुनाव होना चाहिए था? नहीं, चुनाव तो नहीं होना चाहिए था। फिर भी सरकार क्यों चुनाव करा रही है? उसका पावर है, उसका पावर है ना। लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन उसको तो सुन नहीं रहा है। अच्छा, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, अगर वो उनके राज्य में इस ऐसी स्थिति परिस्थिति आए तो वो क्या करते? नहीं, स्थिति आएगी तो संभालेगा ना अपने अनुसार। नीतीश जी भी तो काफ़ी ज़्यादा हद तक संभाल लिए, संभाले हैं, लेकिन अब जब तक बदलेंगे नहीं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि हमने कोरोना काल में काफ़ी लोगों के खाते में पैसा डाला, काफ़ी लोगों की सहायता की। पैसा डालने से थोड़ी कुछ हो जाता है। हम जब कमा नहीं रहे हैं, हमारे खाता में 1000 रुपया डाल देगा तो उससे क्या हो जाएगा? बारिश के मौसम में चकिया बाजार की क्या स्थिति रहती है?
बहुत पानी उनी आ जाता है, पानी उनी आ जाता है यहाँ पे, बहुत पानी उनी इधर लग जाता है। रोड की तरफ आगे बढ़ने पे उधर भी पानी लग जाता है और उधर आगे भी बढ़ने पे वहाँ पर भी पानी लग जाता है। बताइए क्या है स्थिति अभी चकिया की? वार्ड नंबर 5 के हम सदस्य हैं। अच्छा, सदस्य हैं। हाँ। बताइए, वार्ड नंबर सरकार से दुख है या खुश है? नहीं, दुखित है। किस लिए दुखित है? दुखित है कि हम लोग वार्ड में जो है तो सबसे ठीक आदमी नहीं रहता। नल जल के काम हुआ है आपके वार्ड में? नल जल के काम हुआ, आज तक साला पानी नहीं दिया है। पानी किसने नहीं दिया? लक्ष्मण प्रसाद का लड़का है, लक्ष्मण प्रसाद के लड़के हैं, ठीक है, उनका नाम है राजन। अच्छा, हम लोग पानी नहीं मिलता है। मुखिया जी को जो देना होता है कमीशन दिए हैं? कहते कमीशन नहीं, कमीशन में क्या देंगे? नहीं, काम क्या करवाए हैं नल जल का? नल जल का वही कराए हूँ वार्ड नंबर 5 के। पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये किनको शिकायत करेंगे आप? जाके शिकायत किए हैं उनको? हम एक बिना 72 रुपये कह दिए। वोट किसको करेंगे? वोट हमको पैसा देगा, करेंगे नहीं करेंगे। ये पैसा पे बिकने वाले वोटर है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सुनिए, वोट मैं पहले मेरी बात को सुनिए, पहले मेरी बात को, वोट पैसा से नहीं दिया जाता है, वो आपकी मत है। आप किस तरीके से सरकार को देना चाहते हैं अपना मत, हम कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, इसलिए आपको मत देने का अधिकार है। पैसा पे नहीं वोट दिया। अगर आपको पार्टी अगर पैसा देती है तो अगर वोट बिकने वाले हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुद्दे की बात करें तो यहाँ वोट पैसे से नहीं दी जाती है। इस वक्त का है कि बिना रुपया का वोट नहीं दिया जाता है। अच्छा, बात समझ गए? यहाँ लोग चसक गया है। पिछली बार आपको मिला था? पिछली बार आपको वोट हाँ कितना मिला था? कहता वो छोड़िए ना, कहता हमको मिला। अच्छा, हम विधायक में खड़ा होंगे, 5000 रुपया देंगे तो हमको वोट दीजिएगा? हाँ, दे देंगे। कितना वोट दीजिएगा? कितना वोट दीजिएगा? ताली क्या मारेंगे? बोलने वाले यहाँ नहीं ना है, हम बोलने वाले आप हैं, इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं। हम खड़ा हो जाए? अरे हाँ, हो जाइए। चलिए, हम विधायक में नहीं खड़ा होंगे, मुखिया में खड़ा होए, कुछ भी खड़ा होइए, लेकिन एड्रेस हमको दीजिए। कहाँ घर है, वोट हमको दीजिएगा? क्या मकान है, क्या द्वार है, क्या है, हम नहीं जानते हैं। पैसा से सिर्फ आपको मतलब? हम भी 5 नंबर वार्ड से खड़ा होने वाले हैं। मेरा सवाल हम कह दिए ना, 5 नंबर वार्ड से खड़ा होने वाले हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, आप सरकार का बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते हैं। वोट किसको दीजिएगा? वोट हम पैसा दीजिए, मतलब यही रह गया। आपने चाष क्या है? आपको पैसा मिलेगा तो वोट दीजिएगा? किसको वोट कीजिएगा? देखिए, ये डर रहे हैं। आप किसको वोट कीजिएगा भैया? महागठबंधन को। क्यों महागठबंधन को कीजिएगा? 15 साल से नौटंकी कर रहे हैं। कौन नौटंकी कर? सरकार, सत्ता पक्ष, नीतीश जी। 15 वर्ष तो लालू यादव का भी सरकार था। छोड़िए ना, आप अपना बताइए ना, उपलब्धि बीत गई कहानी सो बीत गई। आप अपना बताइए, 15 साल, पिछले 15 साल का बात क्या करते हैं? आप अपनी उपलब्धि गिनाइए ना, आपने क्या किया। अभी तो उपलब्धि काफ़ी ज़्यादा। कोई उपलब्धि नहीं है। यहाँ अनुमंडल मुख्यालय है, यहाँ के श्यामबाबू जी विधायक है, 5 गो आदमी को लेके घूमते हैं, बाकी लोग नहीं जानता है क्या काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स की बात हम नहीं करते हैं। जनता बदलाव चाहती है, जो विकल्प जनता के सामने अच्छा होगा, इनके विपक्ष में वोट करेगा, बात खत्म। यानी यहाँ की जनता चाह रही है कि बदलाव। 5 गो लोग हैं श्यामबाबू जी के हाथ में, बस। ऐसा कोरोना मुसीबत में भी नहीं है बोलने के लिए। क्या है भाजपा वाले श्यामबाबू प्रसाद यादव इस कोरोना के इतने लोग मरीज थे कि यहाँ नगर पंचायत में पूछने नहीं आए। को जानता है वो 5 के लोगों का, विधायक नहीं है, वो विधायक नहीं है, बहुत बड़ा लोग है, 5 को लोगों को जानता है पूरे चक्कर में। पैसा इसी के साथ साथ कुछ और भी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा हमको स्पेस दी। आप किसको वोट करेंगे? बदलाव। आप भी बदलाव के पीछे? एकदम बदलाव के पीछे, पूरा बिहार बदल जाए, यही हम चाहते हैं। क्या लगता है यहाँ चलिए आप बोलिए। यहाँ बदलाव क्या कमी है? यहाँ बहुत कमी है। यहाँ कितना कमी बताए आपको? गरीबों के लिए दाह संस्कार के लिए एक दिन लकड़ी नहीं मिलेगा। मोदी जी कहते हैं चूल्हा पर खाना बनाओ,
तो भाई जब चूल्हा पर खाना बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक पर हम लोग को लाशों तो फूकाना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ। पीछे हो जाइए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए आप लोग। वो अभी नहीं हुआ। और बहुत से चीज़ है जो बहुत कमी है, घूसखोरी भी लगाम हो गई है, ब्लॉक से लेके गरीबों का शोषण हो रहा है। अब कहते हैं कि सब तरह बदलाव होना चाहिए, विकास बदलाव का होगा तब विकास होगा। इसलिए कि रोटी एक तरफ तावा पर लगेगा ना तो उजड़ जाएगा, इसलिए रोटी बदल बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ हम कुछ और यहाँ के स्थानीय व्यवसायी से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ के व्यवसायी लोगों की क्या हाल है, हमने नौजवानों का हाल जान गया, यहाँ के कुछ लोगों का भी हाल जान गए। हमारे साथ चाचा है, दोनों हाथ में ये क्या रखे हैं चाचा? ये दिखाइए, एक सरा कराने गए थे, क्या हुआ है आपको? पेशाब का समस्या हो गया है। किस डॉक्टर के पास इलाज करवा रहे हैं? संतोष कुमार शाही। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के आप निवासी हैं या कहीं? हाँ, पिपरा विधानसभा। यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? आप यहाँ के निवासी हैं, समस्या प्रथम समस्या तो है शिक्षा का, शिक्षा में बहुत कमी है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चौपटे हो गया है। सरकारी अस्पताल में नहीं गए थे? संतोष कुमार शाही में गए थे। अच्छा, ये सब का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होता? कहाँ हो रहा है? नहीं कोई विधायक जी से बात कीजिए, आइए विधायक जी से बात कीजिए। नहीं, कैसा बदलाव चाहते हैं? कैसे आप चाचा, हम आपसे बतिया रहे हैं, अभी किसको आप लोग वोट देना चाहते हैं? यहाँ की तो जनता बदलाव चाह रही है, किसको वोट करना? ऐसे तो हम लोग पहले से मोदी जी के ही समर्थन में हैं। अभी भी मोदी जी को ही वोट देंगे? मैंने ऊपर तो मोदी जी के हम लोग चुनाव यहाँ विधायक की हो रही है, यहाँ विधायक की हो रही है, मोदी जी के चुनाव नहीं हो रहा है। बताइए किसको वोट करेंगे? मोदी जी को ही वोट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अरे भाई, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे नौजवान साथी भी हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं और कुछ और लोग हैं। चलिए, क्या नाम है? अशोक कुमार गुप्ता। लोग तो विधायक जी बोल रहे हैं आपको। हाँ, विधायक तो नहीं हूँ। हाँ, लोग विधायक जी बोल रहे हैं, हम भी विधायक जी आपको बोल रहे हैं। लड़ना था, संजोग से जो है गठबंधन में यह सीट चली गई। किसको वोट करेंगे? महागठबंधन को। संजोग का शब्द हम नहीं समझे। गठबंधन में चला गया, गठबंधन को वोट देंगे हम लोग। आपने अभी बताया कि संजोग से महागठबंधन में चली गई। नहीं, संजोग नहीं। हाँ, यानी जो सीट जो सेटिंग हुआ उसमें जो है गठबंधन को चला गया। यहाँ की निचले स्तर पे क्या स्थिति रह गई है? चॉकलेट वाला हम सभी लोगों से सवाल करेंगे। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हवा बह रही है गठबंधन की। बिहार का चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी होंगे। मोदी नहीं चाहिए, नीतीश जी की राज नहीं चाहिए। यह हम कह दिया ना कि इन लोगों का नाम ही नहीं है। नीतीश जी तो काफ़ी ज़्यादा विकास किए हैं। विकास कहाँ विकास है? देखिए, सब लोग मास्क अभी 50 रुपये प्रशासन फाइन कर देता, कहाँ मास्क लोग लगाए हुए हैं? अरे हो, सही में प्रशासन 50 रुपये आप लोग का फाइन नहीं किया है? यहाँ पे कुछ नहीं है। सभा थी, सभा में कितने लोग मास्क लगाए थे? आप मास्क क्यों नहीं लगाए? सुनिए, बताते हैं, जो हमको विकास करेंगे, विकास जो करेंगे ना, समझे, उसके बाद वाली बात है। जो हमारे विकास किए हैं ना, उनको हम लोग वोट दे देंगे। आप तो अभी बोल रहे थे जो पैसा देंगे हम उनको वोट करेंगे। ठीक है, कौन बोले हैं? हाँ, हकीकत बात बोले हैं। पैसा के छोड़िए, हटाइए। लेकिन कहने का मतलब है, सही बात है, पाउच मिलेगा तो वोट देगा बाकी। हाँ, हमारे साथ बहुत सारे विधायक जी। पाउच क्यों बढ़ता है? पूछो ना। शराब कहाँ मिलता है ये बताइए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपको हम उसी समय से देख रहे हैं। नीतीश की राज में शराबबंदी का क्या हाल है? खुलेआम है, घर घर दारू चू रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यही सबको बेरोजगार, होम डिलीवरी 100 रुपए का चीज 500 रुपया में, यही है। बेरोजगारी खत्म हो रहा है। पहले जिला में ठेका पे मिलता था,
अब हर घर घर में मिलता है, यही काम हो रहा है। दूरी बनाकर रहिए, दूरी बनाकर बहुत रहिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों से जुड़ने के लिए। और हम चलते हैं, कुछ यहाँ के व्यवसायी लोगों से हम सवाल करेंगे क्या है यहाँ की स्थिति। ठीक है, यहाँ पे एक है साथी हमारे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम हुसैन। काफ़ी ज़्यादा आँख आपकी लाल है, बिना चश्मा के चले हैं बाइक पे इसलिए। कहाँ? पिपरा विधानसभा ये पिपरा विधानसभा से। कैसा है पिपरा विधानसभा? ठीक है, ठीक है। विकास की स्थिति क्या है यहाँ? विकास नहीं है। विकास नहीं है? विकास नहीं है। वोट देते हैं? वोट देते हैं। इस बार किनको वोट देंगे? राजमंगल कुशवाहा। बीजेपी नहीं चाहिए? बीजेपी नहीं चाहिए। क्या है बीजेपी की राज? बीजेपी के जो यहाँ के विधायक हैं वो कभी जीतने के बाद नहीं आए यहाँ। आपसे उनको कभी आमने सामने हुआ? कभी नहीं। उनको इनके बारे में जानते हैं? जानते नहीं है, अभी जानते तक भी नहीं है। पिपरा विधानसभा के आप जनता है, मतदाता हैं, अभी तक आपको मालूम नहीं कि पिपरा विधानसभा के पहचानवे नहीं करते हैं विधायक, नहीं पहचानते हैं। हम लोग को कभी आज तक देखा देखी भी नहीं हुआ है ठीक से। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। पिपरा विधानसभा ये इतनी बड़ी जनसंख्या वाला विधानसभा है, यहाँ पे किसी विधायक के बारे में आप लोग नहीं जान रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता मधुबन, वहाँ के विधायक हैं, पहले थे सीताराम सिंह, अब है उनके रणधीर सिंह, मंत्री भी रहे, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। हमारे चोरमा पंचायत, सिरा पंचायत में सड़क नहीं है, 1 किलोमीटर का सड़क है। सुनिए, 1 किलोमीटर का सड़क है, आधा घंटा निकल जाता है चलने में। अतड़ी आपको लगता है कि बाहर आ गया। अब की बार लालटेन छाप जरूर जीतेगा, कुछ भी हो जाए। चलिए, ये भाई साहब हमको बोल रहे हैं मेन सवाल पूछिए। आइए हम आपसे मेन सवाल पूछते हैं। मेन सवाल होता क्या है ये बताइए। सबसे पहला मेन सवाल होता है पार्टी बेसिस से छोड़ के विकास का आने वाला विजन पूछिए कि आपके पार्टी का मेन विजन क्या है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमको सीख मिल रही है, धीरे धीरे हमको भी सीख मिल रही है आप लोग के साथ जुड़ते जुड़ते, अच्छी बात है। हाँ बताइए। सबसे पहले कि बरसात में पोल किस किस तरह से खुल जाता है, आखिर पानी का जल जमाव क्यों हो जाता है? नाली पे इतना ही डिपेंड हुआ, नाली का काम बहुत अच्छा तरीके से, 7 निश्चय योजना इतना ही सफल है, तो फिर पानी में काहे जमा हो जाता है? दारू क्यों मिलने लगता है? गुटखा क्यों मिल रहा है? दहेज क्यों बंद नहीं है? जब इतना ही पर फोकस है तो ये सब क्यों नहीं है? पलायन के समय में 500 रुपये अगर मिलता है, मान लेते हैं मिलता है, हम उनकी भी बात मानते हैं, तो फिर बिजली के यूनिट 7 रुपये उसी आदमी से क्यों उछला जाता है? 7 रुपया बिजली का यूनिट क्यों उछला जाता है? आखिर पावर हाउस आना 3 महीना तक शांत रहता है, उसके बाद फिर बिल पर करके और बिजली कट कर दिया जाता है। आखिर दंगा किस लिए हो गया चकिया मार्केट में? आज तक तो बिजली की स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा है। बिल की स्थिति इतना खराब है, 7 यूनिट से 8 यूनिट पर बिजली की व्यवस्था ठीक है, सिर्फ बिल की सुधार की कमी है। सुधार की नहीं, बहुत व्यापक तरीके से सुधार की ज़रूरत है। सुधार नहीं, दिल्ली हमसे बहुत अच्छा है ना, स्टेट माना जाता है, अदर स्टेट भी और अच्छा है। बहुत बीजेपी हो चाहे और भी पार्टी हो, उसके स्टेट में बिजली का दाम बहुत कम है, लेकिन बिहार में ही बिजली यूनिट का दाम इतना ज़्यादा क्यों है? बात इस पर हो। बाकी इस पर हो कि आखिर चकिया के कचरिया रोड से हम लोग निकलते हैं तो टेम्पो क्यों पलट जाती है? प्रशासन जब यहाँ पर घूमने के लिए दवा खरीदने की जाती है तो लाठीचार्ज क्यों कर देती है? आज इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उस समय जब गरीब आदमी अपना जब सब्जी लेकर टोकरी में सब्जी की टोकरी उठा के फेंक दिया जाता था, उठा के फेंक दिया जाता था, उस पर बात नहीं होगी। बात उस पर होना चाहिए ना। आखिर कोरोना काल के समय, कोरोना काल क्या था? 3 स्टेज में था। फर्स्ट स्टेज था कि बाहर से लोग आया था, कोरोना यहाँ का जन्मजात नहीं है, था बाहर का। तो पहले तो एयरपोर्ट पर ही उसको सील लॉक करना चाहिए था, पहला लॉकडाउन वहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर क्या किया गया? एक बॉन्ड बनवाया गया, जो बॉन्ड बनवा के कहा गया कि आप आइए और आप घर पर चले गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम आते हैं विदेश से, विदेश में रहता कौन है? गरीब रहता है कि पैसा वाला रहता है? पैसा वाला। वो आया वहाँ से, आने के बाद क्या किया? चला गया दुकान पर, अपने दुकान पर बैठ गया। सिस्टम 14 दिन बाद उसको मालूम चलता है, वो हॉस्पिटल में, तब तक 14 दिन पर तो दुकान से कितना कोरोना बांट चुका था। फिर दूसरा स्टेट से तीसरा स्टेट पर आया। तो लॉकडाउन पहले, चकिया का लॉकडाउन पहले ना सील नहीं करना चाहिए, पहले बॉर्डर सील करना चाहिए था, तो वो तो नहीं हुआ।
आज इलेक्शन होने के लिए ठीक है, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकता है, स्कूल नहीं खुल सकता। मेरा सीधी सवाल ये है कि आप वोट किसको करेंगे? आपकी तो बहुत सारे मुद्दाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा खामियां आप बता रहे हैं यहाँ के। पार्टी बेसिस पे वोट नहीं करेंगे, विकास के बेसिस पे वोट करेंगे। मेन मुद्दा होगा विकास। जाम की समस्या हो रहा है, लेकिन जाम की समस्या के निदान के लिए बात नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों से जुड़ने के लिए। और हम और भी जानना चाहते हैं यहाँ के व्यवसायी लोगों से। एक हमारे साथ यहाँ के नेताजी हैं क्या? जी 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार। किस पार्टी से हैं आप? हम तो आरजेडी के नेता हैं। मैं जनता से, पिपरा विधानसभा और पूरे मोतिहारी के जनता से और बिहार के जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि नामर्दों का सरकार से मुक्ति बिहार का जनता पाना चाह रही है और तेजस्वी के साथ आना चाह रही है। आप भी पत्रकार महोदय हैं, मीडिया महोदय हैं, आपको लगता होगा जनता कैसे उब चुकी है। पर जनता ये अपना दिशा और निर्देश भी बना चुकी है कि हम लोग तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। इतना ही कह के मैं पूरे बिहार के जनता और पिपरा के जनता से नामर्दों से मुक्ति पाने के लिए मैं अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। लेकिन हम उसी समय से सोच रहे हैं कुछ व्यवसायी लोगों से मिलने के लिए हैं। क्या नाम है भाई? मैं रफ़ी अहमद। क्या करते हैं अभी? बीटेक की हूँ। अभी कुछ काम वगैरह? अभी नहीं, अभी जॉब कर रही है। जॉब कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग साइड हो जाएं, ताकि हो सकता है हम लोगों से काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि इस समय पर्व का भी त्यौहार चल रहा है, नवरात्रि का भी समय है। जी बताइए क्या करते हैं आप? हम बीटेक किए हैं अभी। बीटेक कहाँ से कर रहे हैं? GNIT ग्रेटर नोएडा। कहाँ से? GNIT ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, यहाँ बिहार में है अभी आप? क्या है बिहार की स्थिति? बिहार की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और सबसे पहले शराबबंदी का जो है, शराबबंदी की वजह से इतना कर दिया गया। सरकार को टैक्स तो मिल नहीं रहा है और शराब हर जगह मिल ही रहा है। जिसको पीना है वो पी ही रहा है और ज़्यादा ही पैसा देना पड़ रहा है लोगों को। कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार ऐसा चाहिए जो कम से कम काम करे। प्लूरल्स पार्टी वाला ठीक है, कम से कम यंग है, एजुकेटेड है, कुछ तो अच्छा काम करेगा। पुराने लोग तो सब वैसे ही के वैसे ही है। ये लोग नए हैं, अभी कुछ टाइम तक तो कम से कम ढंग से काम करेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम होगा, नेतागिरी में जाएगा, उसके बाद तो फिर उन लोग का भी वही हरकत हो जाएगी। प्लूरल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप तो वोट किनको करेंगे? यहाँ से तो कैंडिडेट है, नहीं होता तो उसी को करते हैं, और नहीं तो नोटा दबाएंगे। यानी आप नोटा पर वोट देंगे? चलिए भाई साहब थे हमारे नोटा पर वोट डालने के लिए। अरे आप रुकिए भैया, हम सबकी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पास और भी समय है ना। अब तो हो गया, हम यहाँ के व्यवसायी लोगों से जुड़ना चाहते हैं थोड़ा। ये दुकान का नाम है गणेश फैंसी स्टोर्स, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, मेन चौक, 12 चकिया। अमितेश जी हमारे सहयोगी हैं, थोड़ा उनको बताएं ना इधर आने के लिए। हम जूता पहन के उधर नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा, ये भाई साहब हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार पांडे। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कैसा हाल है बिजनेस का? ठीक है। ठीक है। किसको वोट करेंगे? हमारा यहाँ तो वोटर लिस्ट में नामे नहीं है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है एक व्यवसायी होने के नाते। हमारा केसरिया कंस्टिट्यूंसी में घर पड़ता है। आप तो अभी यही रह रहे हैं ना? केसरिया विधानसभा। हाँ, केसरिया। चलिए हम तो केसरिया भी जाएंगे, हो सकता है कल मेरा प्रोग्राम केसरिया का है। केसरिया में आप किसको वोट करेंगे? केसरिया में एनडीए को। ये हैं प्रत्याशी एनडीए? शालिनी मिश्रा। इससे पहले वो विधायक रह चुकी हैं? प्रथम बार उम्मीदवार है। इससे पहले मतलब क्या है विधायक? इसके पहले राजेश जी थे, माने राजद के। तो कैसा कार्यकाल उनका? टिकट उनको नहीं मिला है। कार्यकाल कैसा रहा उनका? ठीक ठाक। जब ठीक ठाक था तो फिर आप टिकट नहीं मिला उनको। यानी आपकी मजबूरी है शालिनी मिश्रा? यानी मजबूरी नहीं है, उनको टिकट मिलवे नहीं किया, वो उनका भी कार्यकाल ठीक रहा। वहाँ की कुछ मुद्दा तो होगी, बहुत सारी विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, गली नली सड़क, ये सब ठीक ठाक है वहाँ पर। यानी केसरिया विधानसभा पूरी पूर्ण है। बाढ़ की वजह से तबाही था, लेकिन ऐसे सब ठीक ठाक है।
कोरोना काल में व्यापार आपका कैसा चला? ठीक ठाक चल रहा है। बदलाव की ज़रूरत है बिहार में? बिहार में बदलाव की ज़रूरत नहीं। चलिए, ये थे हमारे एक व्यवसायी थे जो बताना चाह रहे थे कि हम बदलाव की उम्मीद नहीं रखते हैं, हम एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए, हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं यहाँ की स्थिति क्या है, पिपरा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है और यहाँ की विशेष मुद्दा क्या है। हमने तो अभी तक यहाँ व्यवसायी लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन मिल गए हैं तो हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर मिश्रा। किनको वोट करेंगे आप? जिसने विकास किया है हिंदुस्तान से लेकर बिहार तक, उसको वोट करेंगे हम। क्या नाम है उनका, विकास करने वाले? अरे, जब भारत ही नहीं विश्व जानता है, विश्व में प्रचलित नाम है नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन चुनाव तो नरेंद्र भाई मोदी की नहीं हो रही, यहाँ की विधायक प्रतिनिधि जो हैं उनको हो रहा। सर, विकास पुरुष के नाम से जानते हैं हम श्री नीतीश कुमार जी को, और उनका चुनाव हो रहा है, इसलिए हम लोग एनडीए गठबंधन को वोट देंगे। आप पिपरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? जी जी। यहाँ की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपके अंदर हो कि वो ठीक ठाक हो जानी चाहिए? ये बहुत ढेर सारी समस्याएं सुलझी भी है। अगर थोड़ी बहुत समस्या रह गई है तो यह कोशिश होना चाहिए पार्टी की तरफ से कि वो भी समस्या सुलझ जाएगी। उम्मीद है? जी जी जी। लेकिन बहुत सारे यहाँ लोग जो हैं वो बदलाव चाहती है जी। तो जिनको अंधेरे में रहने की आदत थी, आज उजाला मिल गया, वो तो बदलाव चाहते ही होंगे। जो टूटी हुई सड़कों पे चलते थे, आज बढ़िया रोड मिल गया तो उनको तो बदलाव चाहिए ही। अब क्या, जिसको पत्ता बहार कर और खाना बनाने की आदत थी, आज उन्हें अगर गैस का सिलेंडर मिल गया तो उन्हें बदलाव तो चाहिए ही। लेकिन जिन लोगों की सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जिसको बोलते हैं, अब की बार किसे चुनेगा बिहार? ये लोकतंत्र है सर, और सारी प्रजा को कभी राजा खुश नहीं रख सकता। जैसे मैं बता दूं, राम राज्य भी आया था, राम राज्य में भी सारी प्रजा को श्री राम ने खुश नहीं कर पाए थे। उस तरह से थोड़ा बहुत, जैसे हम तो किसान हैं, आंगा पहिया तो मैंने धान जब फटकता है आंगा पहिया तो निकलता है, वैसे तो दो चार लोग विरोध तो करेंगे ही नीतीश कुमार जी का। लेकिन नीतीश कुमार जी के रीजन में काम हुआ है, बिहार में लोगों ने देखा है, धरातल पर काम हुआ है। चाचा, आप किसको वोट करेंगे? हम तो वोट एनडीए को करेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी के गठबंधन को वोट करेंगे। यहाँ की स्थानीय मुद्दा है कुछ आपके नज़र में? देखिए, मुद्दा तो सॉल्व भी होता है, मुद्दा फिर पैदा भी होता है। ये कोई नहीं है किसी का राज हो जाए अब मुद्दा एकदम समाप्त हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं किसी के राज में। यानी आप बदलाव नहीं चाहते? नहीं, बदलाव नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे साथ नवयुवक भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये पिपरा विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं ना आप? क्या नाम हुआ? आदिल रजा। आदिल रजा। आदिल रजा किसी पॉलिटिक्स पार्टी से है या क्या? क्योंकि मेरा सवाल कुछ कड़वा होता है, बुरा नहीं मानिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया के नंबर 1 पार्टी है, कोई शक नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी है और दुनिया के नंबर 1 पार्टी है। इसके पास इतना खर्च करता है कि अभी मतलब दुनिया में इससे ज़्यादा किसी पार्टी के पास खर्च करता नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है कि ये दुनिया भारत के नंबर 1। ये तो सही बात है कि आप बीजेपी यानी एनडीए को ही वोट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम क्या, अभी का जो हवा चल रहा है आप भी देखे भी होइएगा, अगर दो तीन जगह या अलग अलग कहीं जगह पे आप जब गए होइएगा तो देखे भी होइएगा कि इसका जो लोगों का जो मतलब सोच है इस पार्टी के प्रति बदलाव हुआ है। बहुत मतलब हवा सी चल गई है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने, उस समय जो हवा चली उससे डबल हवा 2019 में भी चली, और ये विधानसभा में भी इस तरीके से हवा बनी हुई है और ये लगातार चलती भी रहेगी। 2024 भी हम लोग लोकसभा जीत रहे हैं और ये विधानसभा 2020 तो जीत ही रहे हैं। जैसा कि आज तक का चैनल और आप लोगों का भी कुछ चैनल वगैरह दिखाया भी होगा, अपना आंकड़ा भी देखा होगा, आप लोग अपना आंकड़ा जुटाए होंगे लोगों से
तो इसमें बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है, एनडीए के प्रति विश्वास जगा है और जगता भी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए आदिल राजा जी। रवीश कुमार राय। क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। किसको वोट करेंगे? वोट तो हम लोग एनडीए सरकार को ही करेंगे, लेकिन कुछ जगह टिकट के बंटवारा में फिर अपराधी छवि के प्रत्याशियों को, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, मेरा घर गोपालगंज है, कुचायकोट विधानसभा है मेरा, वहाँ से ट्रिपल मर्डर हत्याकांड के अभियुक्त जो विधायक है उसको फिर से टिकट नीतीश कुमार ने दिया है। वहाँ पे हम एनडीए को वोट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम अपराध मुक्त, आतंकवाद मुक्त कुचायकोट बनाना चाहते हैं, वहाँ पे काली प्रसाद पांडे को वोट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ओवरऑल हम चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार अच्छी रही है, चल रही है, विकास का पथ आगे बढ़ते रहे और काम हो। इसके लिए हम नीतीश कुमार का विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियों से उन्होंने अपराधियों को टिकट दिया है, ये चीज़ गलत किया है, इसका विरोध रहेगा कुचायकोट में उनका। बाकी बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की विरोध नहीं है। इस समय मैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और पिपरा विधानसभा क्षेत्र के चकिया अनुमंडल है। चकिया अनुमंडल के मैं बीचे बीच चौक चौराहे पर हूँ। यहाँ की मैं जनता की हाल में जानने आया हूँ। यहाँ की जनता किसको वोट करेगी और कैसे प्रतिनिधि को यहाँ चाहती है, कैसे लोगों को यहाँ उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, यहाँ के उम्मीदवार कैसे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ की जनता बता रही है कि यहाँ के लोग बदलाव चाहती है। बदलाव के साथ साथ यहाँ के विकास के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, शिक्षाएं की मुद्दे हैं। बहुत नवयुवकों ने भी ये मुझे बताया कि यहाँ पे विकास की कमी है। और हमारे साथ स्थानीय हमारे सहयोगी प्रभात जी हैं, अमितेश जी हैं। इन दोनों भाइयों ने मुझे ये चकिया अनुमंडल क्षेत्र का भ्रमण कराया और बताया कि कैसा है ये पिपरा विधानसभा क्षेत्र। हम अमितेश जी को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। अमितेश जी आइए, आप लोग यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, अलग अलग संस्थाओं में पत्रकारिता करते हैं। हम आप लोग से ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है कि ये पिपरा विधानसभा क्षेत्र कैसा है पिपरा विधानसभा? अभी पिपरा विधानसभा क्षेत्र तो अभी हमारे यहाँ पर जो है सो बड़ी कांटे की लड़ाई चल रही। राजनीति की माहौल जो है सो बड़ी कड़ी है और इसमें कांटे की लड़ाई चल रहा है। कभी राजद कहते हैं कि मैं आगे हूँ, भाजपा कहते हैं मैं आगे हूँ। इसमें अभी जनता औजा में पड़ा हुआ है कि न जाने किसकी पलड़ा किधर जाएगी। क्या लगता है अमितेश जी, कैसे यहाँ की जनता किसको प्यार कर रही है? यहाँ की जनता जो है, दलीय तो उम्मीदवार लोग हैं ये है और निर्दलीयों को भी यहाँ अपार जो है कि समर्थन मिल रहा है। इसमें कहीं से दो मत नहीं है और ये तीन कोणीय लड़ाई होने इसमें जा रही है। क्या लगता है इस बार यहाँ से फिर श्याम बाबू प्रसाद जी आएंगे या राजमंगल कुशवाहा जी आएंगे? देखिए, ये तो जनता के ऊपर है। अभी चुनावी समय में अभी समय है चुनाव होने में, लेकिन सरकार चाहिए। चुप रहिए। हाँ, और अभी बहुत सारे नेताओं का यहाँ प्रोग्राम होगा, तेजस्वी आएंगे, एनडीए के। क्या जेपी नड्डा जी क्या बताए हैं आज के प्रोग्राम में? जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात है, हर पार्टी अपने पार्टी का जो है कि अच्छाई बतलाता है, दूसरे पार्टी की बुराई बतलाता है। अब जनता पर कितना प्रभाव पड़ा है ये इलेक्शन के दिन ही जब जनता वोटिंग करेगी तो ये समझ में आएगी कितना प्रभाव पड़ा है, किसको वोट जाएगा। हमारे साथ और भी भाई लोग हैं, थोड़ा हम जानते हैं यहाँ चकिया बाजार में क्या स्थिति है मतदाताओं का, लोगों का। चकिया बाजार में स्थिति तो वो है, त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है। त्रिकोणिया में हमारे अभी बीजेपी के विधायक हैं श्याम बाबू जी, राजमंगल कुशवाहा जी, अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी हैं। तीनों का लड़ाई है। अब तीनों में यही देखना है, तो अगर हमारे विधायक जी अगर यहाँ अच्छा काम किए होंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा, अच्छा काम नहीं किए होंगे उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ की विशेष मुद्दाएं क्या है आपको जी मालूम होगा? देखिए, यहाँ मजबूरी बीजेपी को हम लोग तो सपोर्ट करबे करेंगे, मजबूरी है। चाह करके भी हम लोग बीजेपी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि दूसरा कोई हम लोग को विकल्प
आप किसको वोट करेंगे? हम लोग बीजेपी। चाचा आप किसको वोट करेंगे? वोट देने के लिए नहीं, आज जो माहौल खड़ा है, अगर कांग्रेस के सरकार रहता तो मेरे 1000 टन सोना किसी को बंधक विश्व बैंक में धरना पड़ता। एक मुद्रा मोदी जी कहाँ से ले आ रहा है जी, इतना खर्च कर रहा है और फ्री राशन दे रहा है। कोई कर्ज नहीं है मेरे पास, है? कोई कर्ज नहीं है। लोग खाली नंदी भौजी के झगड़ा छोड़ावेला कर रहा है। ये बात को नहीं कीजिए। सरकार जो है जीते चाहे हारे चाहे कुछ हो, हम लोग उसी का संबट करें। किसको समर्थन देंगे? किसको समर्थन देंगे? हालांकि 3 साल से मेरे मृत्यु घोषित हो गया है और नगर निगम मृत्यु घोषित कर दिया, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। ये बात को सुन लीजिए। बाकी फिर भी मोदी जी के टाइम में वोट दिए हैं। अब भी आप किनको देंगे? फिर भी अभी देंगे। किनको देने के लिए? किनको देंगे? किनको देंगे? अरे जिनको तो सरकार है उसको देंगे, दूसरे का किसी को कहा दे? नाम बोलिए, नाम बोलिए। यहाँ विधायक नाम क्या बोले, जिसका सरकार है आज बिहार में चाहे केंद्र में, उसी को वोट देंगे। आप किसको वोट करेंगे? नीतीश कुमार को। चलिए, ये इसी कार्यक्रम के साथ साथ अब मेरा समय लगभग पूरी होने पर है। इस समय में आपको एक बार और मैं बता दूं, मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले अंतर्गत पिपरा विधानसभा क्षेत्र के हॉट एरिया जो चकिया बाज़ार जिसको बोलते हैं, चकिया बाज़ार के मेन चौराहे पर हूँ और मैं यहाँ की जनता की हाल जानने आया हूँ कि यहाँ की स्थिति, यहाँ की जनता किसको सपोर्ट कर रही है, यहाँ की स्थानीय मुद्दा क्या है। सभी लोगों ने, सभी दल के लोगों ने अपनी अपनी बात को रखी और इसके साथ साथ बहुत सारे युवकों ने भी अपना अपना मुद्दा को उठाया है। ये मेरा यहाँ पे 25वां पड़ाव है, यानी 25 विधानसभा में अभी तक पूरा कर चुका हूँ। कल मेरा 26वां पड़ाव होगा। अब 26वां कल हो सकता है मैं केसरिया में रहूँगा। कल ही इसी समय 6:30 से 8:30 तक मेरा कार्यक्रम रहेगा केसरिया विधानसभा में। वहाँ की मैं जनता से जानूँगा कि वो वहाँ के लोग किसको वोट करेंगे। धन्यवाद। अब की बार किसे चुनेगा बिहार? जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में।